हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चले टेस्ट सीरीज़ के बारे में। और जिस हिसाब से इंडिया ने कम बैक किया, लग रहा था एक टाइम की इंग्लैंड जो है बहुत हावी हो गई है। जो फर्स्ट इनिंग की अगर हम बात करें, जिस हिसाब से इंग्लैंड की अगर हम बात करें, जिस हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए 353 रनों का स्कोर खड़ा किया था, उसके अगेंस्ट इंडिया उतना अच्छा कुछ कर नहीं पाई थी, जिसमें इंडिया ने 307 रनों का स्कोर खड़ा किया। तो 46 रनों का जो लीड था, उसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड को 146 का किया और 192 का जो स्कोर मिला था इंडिया को जीतने के लिए फोर्थ डे में, थर्ड डे की लास्ट सेशन में। और उसके बाद फोर्थ डे की बात करें तो उसके बाद इंडिया ने आराम से, तो नहीं बोलेंगे लेकिन 5 विकेट गंवा के आराम से बना लिए। उसमें अगर हम बात करें, सबसे शानदार जो बैटिंग किया शुभमन गिल ने किया, रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी मारी और ध्रुव जुएल ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। अगर इस मैच का हीरो की बात करें तो इस मैच के हीरो थे ध्रुव जुएल, जिन्होंने पहली इनिंग में 90 रन बना के इंडिया को बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। उसके बाद फिर जो काम था अश्विन और जडेजा कुलदीप ने करके दिखाया। चलिए अब बात करते हैं हम पूरे डिटेल में, क्यों ऐसी चीज़ें हुई, क्या ऐसी गलतियां क्या न्यूजीलैंड इंग्लैंड ने जो उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर इससे पहले की बात करें तो ये 2012 के बाद जितने भी मैचेस हुए इंडिया ने ही इंडियन घरेलू अगर सीरीज़ की बात करें तो इंडिया जीतती रही है और बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, 17 बार ऐसा कर चुकी है इंडिया ने। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, 10 बार उसने ऐसा किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो इंग्लैंड इतनी अच्छी, जो ये पहला मैक जो उनके कोच हैं स्पेशली बात करें तो उनका ये पहला ऐसा टेस्ट मैच सीरीज था जहाँ पे उनको हार का मुंह देखना पड़ा। इससे पहले जितनी भी सीरीजें थी उनके अंडर कोचिंग के, वो सब जीतते रहे। ये ओवर कॉन्फिडेंस था उनका, टीम का सिलेक्शन अच्छा नहीं था, कुछ प्लेयर ऐसे बहाल थे, ऐसी कुछ भी नहीं हुआ। टीम परफेक्ट थी इनकी, वही प्लेयर खेल रहे थे, बड़े नाम थे। अब जॉनी ब्रेस्टो का नाम ले लीजिए, आप जो रूट जैसा शानदार टेस्ट खिलाड़ी की बात कर लीजिए, जेम्स हेडरसन जो बहुत ही सीनियर, बहुत ही लाजवाब गेंदबाज, उनकी बात कर लीजिए, या स्टोक की बात कर लीजिए, सारे मेच्योर प्लेयर थे। अगर इंडिया की कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो नई टीम थी, कैसे नहीं थी। आप देखिए सरफराज को देखिए, 2 मैच खेले हुए हैं। आप ध्रुव जुएल को देखिए, रजत पाटीदार को देखिए, शुभमन गिल को देखिए, यशस्वी जायसवाल को देखिए। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मुकेश कुमार आते हैं या आकाशदीप आते हैं। पूरी जो बॉलिंग बैटिंग लाइन, अगर सीनियर प्लेयरों की बात करें तो आप रोहित शर्मा को देखते हैं, आप देखते हैं अश्विन, जडेजा, 3 प्लेयर ऐसे हैं जो सीनियर हैं। अगर हम इंग्लैंड के अगेंस्ट इनको कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया की टीम उनसे युवा टीम बोल सकते हैं, कम एक्सपीरियंस वाली बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब का इन्होंने परफॉर्मेंस दिया वो ज़बरदस्त था। इंडिया ने 5 विकेटों से चौथे दिन ही इंग्लैंड को हरा के सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लिया। 3-1 से नाम कर लिया। अभी इसके बाद 7 मार्च से धर्मशाला के बीच मैच खेला जाना है। क्या कमबैक कर पाएगी, ये तो देखने वाला या आने वाला वक्त ही बताएगा। अब क्या ऐसी चीज़ हुई जो यहाँ से पॉजिटिविटी देती है इंडिया को, पॉजिटिविटी देती है इंग्लैंड को। कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे इंग्लैंड से स्पेशली गलती हुई, जो गलती एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए थी। देखिए क्या होता है, जब आप पहले बैटिंग करते हो, 352 का स्कोर खड़ा करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ठीक ठाक पोजीशन में, क्योंकि पिच जो थी उतनी अच्छी नहीं खेल पा रही थी, क्योंकि उसके बाद इंडिया ने 307 रन बनाए और आपको 46 रनों का लीड मिलता है, यानी आपको अच्छी खासी ये बढ़त बोल सकते थे। 46 रन, अगर आपने 200 रन बनाए होते तो हो सकता है आप जीत सकते। तो उस पोजीशन में जब 46 रनों का लीड लिया था इंग्लैंड ने, उस समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच 70% जीत रहा है, वहीं पे इंडिया जो है 30% चांसेस थे कि कमबैक करके ये मैच निकाल सकता है। लेकिन सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई। कैसे? जब इंडिया ने बॉलिंग करने का मौका मिला, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की। अश्विन के 5 विकेट, कुलदीप के 4 विकेट और जडेजा का 1 विकेट, ऐसा कमर तोड़ा उन्होंने, ऐसा बॉलिंग किया लाजवाब की, इनको समझ में नहीं। हाँ, कुछ ऐसी बॉलें आई जो नीचे करके रही, जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्ट्रोक जो थे अनलकी थे, और 1-2 विकेट ऐसे गिरे जहाँ बॉल थोड़ी नीचे थी, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने वो कारनामा नहीं कर पाए जिनसे उनकी उम्मीद थी। देखिए क्या होता है, आप जब किसी देश में जाते हैं खेलने के लिए, वहाँ के सर्कमस्टेंसेस, वहाँ के पिचों के बारे में आप जानते हैं, उस हिसाब से आप बैटिंग या बॉलिंग करने का कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, जब इन्होंने पिछला मैच जो इंग्लैंड ने हारा, उसके बाद इन्होंने सबक नहीं ली। अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं तो पहला मैच जो था इंग्लैंड ने 28 रनों से जीता। उसके बाद हम बात करें तो इंडिया ने 106 रनों से उनको हराया। वो विशाखापट्टनम की बात है, और ये हारे थे
इंडिया हारी थी हैदराबाद में। उसके बाद थर्ड टेस्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत बुरी तरह इंग्लैंड को हराया था इंडिया ने 434 रनों का, जो कि इंडिया का अभी तक का हाईएस्ट है। उसके बाद आज का मैच जो है 5 विकेटों से इंडिया ने हराया। कहने का मतलब है आप यहाँ हारेंगे फिर चले जाएंगे प्रैक्टिस करने दुबई बाहर, तो आपको समझ में नहीं आता, आपका ट्रेवलिंग में समझ आता है, आप वहाँ पे ढल नहीं पाते। एक्चुअल में देखा जाए ये आईपीएल मैच नहीं, ये टेस्ट मैच है जहाँ पे आपको 5 दिन देना पड़ता है। 5 दिन गेम पकड़ लीजिए, प्लस उसके 3 दिन 4 दिन पहले प्रिपरेशन कीजिए। अगर उससे पहले की अगर हम बात करें तो आप स्ट्रेस में रहते हैं। अगर आप मैच जीते हुए हैं तो आप खुशी में रहेंगे, हारे हैं तो स्ट्रेस में रहेंगे। मतलब आपके पास इतना प्रिपरेशन के लिए टाइम एक्चुअल में नहीं होता है। जैसे आप बोर्ड का एग्ज़ाम की बात करते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम आप देखेंगे तो कैसे होता है, 1 महीने के अंदर में होता है, उसमें गैप मिला रहता है। लेकिन बच्चा प्रिपरेशन उतना अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पिछला पेपर अच्छा नहीं गया, उसको दुख रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है यार ये तो कब समय आया बीत गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको समझनी पड़ती है, और ये इंग्लैंड एक्चुअल में नहीं समझ पा रहा है। और क्यों नहीं समझ पा रहा है उसका रीज़न है उनके कोच साहब, है ना। आप अच्छे हैं, इसमें ब्रैंडन मैकुलम एक हार्ड हिटर अच्छे बल्लेबाज थे T20 वनडे के, इसमें कोई डाउट नहीं बोल सकता। लेकिन आप उसी हिसाब से सोचोगे बाकी भी खेलें, ये थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। आप आप बहुत बार ऐसा क्लेम किया जाता है कि यार राहुल द्रविड़ को T20 का कैप्टन कोच क्यों बनाया गया, क्यों नहीं ऐसा कुछ बनाओ जो कि सहवाग जैसे हों, जो हार्ड हिटर हों, इस टाइप के लोगों को आप T20 में भी कोचिंग कराओ। देखिए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इंडिया ने T20 भी में अच्छा किया, ओडीआई में भी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। और अगर हम स्कोर की बात करें WTC की, इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इससे क्या चीज़ें होती। देखिए इंग्लैंड का जो पोजीशनिंग है ना, वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड टेस्ट कप होने वाला है, उसमें जो पोजीशनिंग है वो नीचे से दूसरे पोजीशन पे आते हैं। उनसे नीचे एक ही टीम है श्रीलंका, जिनका 0 स्कोर है। उससे पहले अगर हम बात करें, पहले पोजीशन पे आता है न्यूजीलैंड, जिनका 75, इंडिया 64, ऑस्ट्रेलिया 55, बांग्लादेश 50। और उसके बाद बाकी टीमें आती हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान 36, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ 33, साउथ अफ्रीका 25, इंग्लैंड 19.4 यानी नियर अबाउट 20, और श्रीलंका 0। आप समझिए जब आप श्रीलंका जैसी टीम के साथ खड़े हो जाते हैं, आपकी पोजीशनिंग वहाँ पे हो जाती है, आपसे ऊपर बांग्लादेश रहता है, आपसे ऊपर पाकिस्तान रहता है, तो वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम भी आपके ऊपर रहती है, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। ये गलती पिच की नहीं हम बोल सकते हैं, हम ये भी गलती नहीं बोल सकते कि वहाँ के बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है या खेल नहीं पाए, ये सब भी गलत है, बेईमानी है। क्योंकि जो रूट जैसा बैट्समैन कोई भी पिच पे वो आराम से खेल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि उन्होंने पिछले मैच में ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए और कमाल का 100 मारा था, जिससे कि इंग्लैंड की जो टीम थी वो 353 का स्कोर बना पाई। कहने का मतलब ये आपका इंटेंशन ही गलत है, आप बेसबॉल के चक्कर में ऐसे फंस गए हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए अभी छोड़ते हैं इंग्लैंड को, और क्योंकि उनका परसेप्शन है जैसे कि मैंने बोला था इंटरव्यू में, मैंने सुना था कि अगर ये 600 भी इंडिया बनाती है उसका पीछा करना, तो हम जीतने के लिए खेलते हैं, और वहीं पे आप हार जाते हैं। जब आप पिच नहीं देखोगे, आप सर्कमस्टेंसेस देखोगे नहीं, सिचुएशन नहीं देखोगे, तो कैसे आप जीत सकते हो, ये आपको सोचना चाहिए। और ये एक्चुअल में सीखना चाहिए इंडियन बैट्समैनों से। स्पेशली हम बात करें ध्रुव जुरेल ने जिस हिसाब से पहले इनिंग में 90 रन बनाए, किसके साथ खेला, कुलदीप ने 130 या 124 बॉल खेल के जो भी स्कोर किया, कमाल की ये किया था, वो ज़बरदस्त था। वहाँ से अगर हम बात करें, वो जो पार्टनरशिप थी वहीं से इंडिया ने कमबैक किया। उसके बाद क्या होता है, रोहित शर्मा और SSC जायसवाल का ज़बरदस्त पार्टनरशिप होती है, 84-85 के आसपास का होता है। उसके बाद जिस हिसाब से सरफराज आउट होते हैं, रजत पाटीदार होते हैं, एक टाइम ऐसा लगा कि टीम जो है लड़खड़ा गई। और एक प्रेडिक्शन भी होता है कि यार देखिए अगर पिछली टीम 140 रन पे ऑल आउट हो जाती है, 145 पे ऑल आउट हो जाती है, तो इसका मतलब कुछ तो पिच में रहा होगा, तो सामने वाली टीम आराम से बना लेगी। ये तो सबको पता था कि ये तो आसान नहीं है, कुछ तो डिफ़िकल्टी आएंगी, जो आई। लेकिन जिस हिसाब से शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा ने जिस हिसाब से पार्टनरशिप की पहले विकेट के लिए ज़बरदस्त 84-85 रनों का किया था, उसके बाद फिर रजत पाटीदार आउट होते हैं, सरफराज आउट होते हैं, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, आपके ये आउट हो जाते हैं, SSC जायसवाल, जब 5 विकेट आपके गिर जाते हैं, तो आपके मन में थोड़ा सा दुविधा आ जाती है, डाउट आ जाती है कि यार अब हम मैच में हैं या नहीं हैं। लेकिन जिस हिसाब से कंसिस्टेंटली बैटिंग करते हुए, परफॉर्मेंस देते हुए ध्रुव जुरेल ने नॉट आउट रहते हुए जो भी रन बनाए,
अगर हम बात करें शुभमन गिल की, जो भी उन्होंने स्कोर खड़ा किया, जो भी उन्होंने रन बनाया है ना, वो इम्पॉर्टेंट जीत के लिए थे। है, आप कभी कभी सेंचुरी मारते हैं, जैसे कि मैंने बोला ध्रुव जुवेल ने 39 बनाया, लेकिन एक हाफ सेंचुरी इतना इसका वैल्यू है। अगर शुभमन गिल ने 52 बनाया, सेंचुरी जितना वैल्यू है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप जिस सिचुएशन में खेलते हैं बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं इस सिचुएशन में भी खेल सकता हूँ। जिस हिसाब से बातें हो रही थी कि यार सरफराज खान बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आला दर्जे के खिलाड़ी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन देखिए इन दोनों मैचों में, इन दोनों इनिंग में वो नहीं चल पाए। अब इससे ये आप जज नहीं कर सकते कि वो उतने अच्छे बल्लेबाज हैं कि नहीं। आप जब याद होगा आपको, जब ध्रुव जुवेल से इनको मिला था सरफराज खान को मौका, लेकिन ध्रुव जुवेल का उतना नाम नहीं आया। क्यों? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया का पूरा फोकस सरफराज खान पे था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले से ही चलती आ रही थी। लेकिन ध्रुव जुवेल को जब मौका मिला, उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने बताया कि मेरे पास है पोटेंशियल, मेरे पास है वो करेज, वो टेंडेंसी, वो सारी चीज़ें जो आपको रिक्वायर रहती हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए, वो सारी चीज़ें एबिलिटी है मेरे अंदर, और मैंने रन बना के आया हूँ। और देखिए इनके पीछे कौन है, एकदम सीनियर खिलाड़ी है, भरत हैं, इनके पीछे देखिए कौन है। आप संजू सैमसंग जैसे खिलाड़ी को भी आप एक टाइम के लिए बोलेगी कि भाई इससे बेटर ध्रुव जुवेल है, जिस हिसाब का इनका परफॉर्मेंस रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि आप जब परफॉर्मेंस देना शुरू करते हैं तो सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाती है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें, जैसे कि मैं बोल रहा था सारी चीज़ें, देखिए ध्रुव जुवेल बहुत ही अच्छे फॉर्म में बैटिंग करा, कीपिंग भी बहुत आला दर्जे की रही, अश्विन लाजवाब बॉलिंग, कुलदीप लाजवाब बॉलिंग, बहुत बार उनको बाहर भी बिठाना गया था। आप जडेजा की बात करें तो पिछले इनिंग में अच्छा बॉलिंग किया था, 4 विकेट निकाला था, इस इनिंग में भी उन्होंने 1 विकेट निकाला, लेकिन जिस हिसाब का उनका परफॉर्मेंस था बहुत ही ज़बरदस्त। कहाँ एक एरिया पे इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं, वो कहाँ पे है? वो है सिर्फ और सिर्फ रजत पाटीदार। रजत पाटीदार की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हम जानने की कोशिश कर सकते हैं। रजत पाटीदार ने पहले दूसरे टेस्ट में जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो 32 रन बनाए, उस समय लगा कि यार बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। उसके बाद 9 पे आउट हो गए, फिर 5 रन, फिर 0, फिर 17, फिर 0। मतलब आप 6 इनिंग खेलते हैं, 63 रनों का योगदान देते हैं, उसमें से भी एक मैच में 35 बनाया आपने, 32 बनाया सॉरी। और आपका इकोनॉमी कितना है, एवरेज कितना है 10.5, हाईएस्ट कितना है 32। तो एक डाउट आता है, लेकिन क्या इनको धर्मशाला में मौका मिलना चाहिए या नहीं? देखिए क्या है ना, अभी केएल राहुल फिट नहीं हो पाए हैं, और इनकी जगह पे किसको दे सकते हैं मौका? तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, वो है देवदत्त पाटिल, जो कि ऑलराउंडर ओपनर है ना। तो आप एक साथ 4 ओपनरों के साथ खेलना पसंद करेंगे कि नहीं, ये कैप्टन के ऊपर डिपेंड है। ट्रेनिंग सेशन में कितना अच्छा बैट पे बॉल आ रहा है ना, रजत पाटीदार की ये भी डिसाइड करेगा। क्योंकि देखिए क्या है ना, आप 2 चीज़ें करते हैं, या तो आपकी वजह से टीम जीतती है ना, तब आप हीरो बन जाते हैं, या आपने कुछ नहीं करा लेकिन फिर भी टीम जीती, तो आपके ऊपर जो बाहर जाने के रास्ते होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश बच जाती है। अगर ये इंडिया मैच हारी होती तो रजत पाटीदार को आगे मौका मिलने की उम्मीदें बहुत ही कम हो जाती है। और आप देखिए बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्टार्टिंग में कम मौका मिला, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत सारे झंडे गाड़े। अटापट्टू का देख लीजिए, स्टार्टिंग में वो 0-0 पे कितनी बार आउट हुए। मैं बात कर रहा हूँ अटापट्टू, जो महान खिलाड़ी हैं श्रीलंका के। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनका स्टार्टिंग फेज उतना अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में बहुत अच्छा करते हैं। तो क्या रजत पाटीदार वो कर सकते हैं? अगर उनको धर्मशाला में अपॉर्चुनिटी मिला और सेंचुरी ठोक सकते हैं, या फिर ऐसे ही खेलेंगे? क्योंकि आईपीएल में उनका बहुत अच्छा था, 42-40 का एक एवरेज है, तो बहुत अच्छी ये कर रहे हैं। दूसरी अब हम बात करते हैं, जैसे कि बात कर रहे थे देवदत्त पाटिल की, उसके साथ आपके पास शुभमन गिल, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे ओपनर है। तो एक साथ 4 ओपनर खिलाना कितना जायज़ है? केएल राहुल फिट नहीं है, केएल राहुल अगर फिट होंगे तो आएंगे, तो वो आएंगे। ऋषभ पंत को लोग बोल रहे हैं फिट हो जाएंगे तो वो आएंगे, उसके बाद किंग कोहली भी आएंगे। तो आपकी टीम टेस्ट में एकदम परफेक्ट लग रही है। जब भी आप बाहर जाओगे तो परफेक्ट। आकाशदीप को आप अच्छे बॉलर के रूप में दिख रहे हैं, उनका जो फास्ट आर्म एक्शन है ना बहुत तेज़ी से चल रहा है, और उनको पिच ऐसी मिली जहाँ पे बॉलरों को सपोर्ट मिले तो हो सकता है और वो बेटर कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिया को जहाँ से बहुत कुछ चीज़ें अच्छी मिली हैं, उसमें अगर हम बात करें कुलदीप का फॉर्म में आना बहुत अच्छी बात है। ध्रुव जुवेल जिस हिसाब से जिस इंटेंस से बैटिंग कर रहे हैं, एक दिखा रहा है कि भाई जो एक स्पेस खाली था, स्पेशली बात करें हम टेस्ट में, जो को धोनी के जाने के बाद हुआ था, उसके बाद कोई ऐसा सेटल नहीं हो पाया था, तो वहाँ पे ध्रुव जुवेल हो सकता है मैं वो गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये पहला मैच है उनका।
लेकिन जिस इंटेंस से उन्होंने खेला 90, 39, उससे पहले भी उन्होंने रन बनाए थे, ऐसा नहीं कि आए विकेट छोड़ दिए चले गए, तो इंटेंशन। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से कि भाई इंग्लैंड में ऐसा क्या चीज़ें चल रही हैं कि मतलब क्यों इतनी हारने के लिए इतने बेताब हैं। अगर हम पहले मैच की बात करते हैं और हम फिर जानने की कोशिश करेंगे कि भाई पहले मैच में क्या हुआ। देखिए पहला मैच भी अगर देखा जाए तो इंडिया जीत सकती थी, लेकिन वहाँ पे जिस हिसाब से पोप ने बैटिंग करा वो ज़बरदस्त था। अगर इंग्लैंड की फर्स्ट बैटिंग की बात करें तो 246 पे ही आउट हो गई थी। उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने बनाए थे, उस पहले मैच की बात करें 436 रन बनाए थे, बहुत ही ज़बरदस्त लीड लिया था। लेकिन जिस हिसाब से 196 ओलाई पोप ने बनाए, वहाँ से मैच जो है वो इंडिया के हाथ से निकला और 420 रन बनाए थे इंग्लैंड, और इंडिया उतना बना नहीं पाई। 23 रन बहुत ही मार्जिनल एक तरह से बोला जाएगा, और 23 रन से हार गई। 202 पे ऑल आउट हो गई थी, उसमें कोई खिलाड़ी चला नहीं था। स्पेशली मैं रोहित शर्मा के अलावा 39 बनाए थे, बाकी कोई चल नहीं पाया था। कहने का मतलब है मैच तो आप वो भी हार ही रहे थे, लेकिन वहाँ से ओलाई पोप के जो 196 रन थे वही आपको जिताया, और उसके बाद आप कम बैक नहीं कर पाए। नहीं तो दूसरी कोई टीम रहती तो इंडिया को कम बैक करने का मौका नहीं देती। लेकिन जिस हिसाब से इनका इंटेंशन है बैस बॉल ये कर देंगे वो कर देंगे, देखिए बोलना और करना बहुत डिफरेंस चीज़ें होती हैं। जब आप अपने पिच पे खेलते हैं तो आप कैसा भी खेल सकते हैं, क्योंकि आप अपने पिच को अपने हिसाब से बनाते हैं, है ना। लेकिन जब आप इंडिया में आते हैं, आप देखिए जैसे इस मैच में क्या हुआ, थोड़ी सी लो रही बॉल आ रही थी, लो रही थी, टर्न था, है ना। स्पिनरों की मदद थी, बशीर ने भी अच्छा बॉलिंग करते हुए 5 विकेट निकाले थे पहले में। और इस सीरीज़ की बात करें अभी तक के जितने मैच आए हैं तो उसमें सबसे अच्छी बॉलिंग किसने की, हार्टली ने बॉलिंग किया, 20 विकेट निकाली। उसके बाद 17 विकेट पे बैठे हैं बुमराह। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से अच्छा तभी कर सकते हैं जब का आपका इंटेंशन हो। ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट आप खेलिए, टेस्ट को बोला जाता है, आप बेसबॉल के चक्कर में फंस गए, आप जीतता हुआ मैच हार गए। जैसे इंडिया हार गई थी पहला मैच, जीता हुआ मैच, इसलिए मैं बोला हूँ 46 रन का लीड बड़ा लीड होता है। आप 45 पे कैसे ऑल आउट हो सकते, कम से कम 250 तो आपको बनाना ही चाहिए था, लेकिन आप बनाए नहीं, वही चलता गया। और जब आपके जहन में होता है कि मेरे को तेज़ी खेलना है तो आपसे गलतियां होती हैं। लेकिन इंडिया से इसको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके जाएगी, बहुत सारी पॉजिटिविटी। आपके पास एक अच्छा बॉलर आकाशदीप के रूप में मिला, आपके पास सरफराज खान जैसा शानदार मिडल ऑर्डर बैट्समैन मिला, आपके पास ध्रुव जुएल जैसा विकेट कीपर ज़बरदस्त मिला। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई तो रजत पाटीदार का चलना रह गया। अगर रजत पाटीदार भी चल दिए होते, हालांकि उनको बहुत पछतावा आ रहा होगा कि वो सोच रहे होंगे कि यार मैंने ऐसी कैसे गलती की। कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया फॉर अ ग्रेट विक्ट्री। 5 विकेट से हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं होता, और साथ में जिस हिसाब से उन्होंने सीरीज जीता, ये 17वां जीत था सीरीज। अब ये ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। और जिस हिसाब से WPL भी चल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। कल मुंबई इंडियंस ने हराया, और जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, ज़बरदस्त बैटिंग की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे और आपने भी मैच का पूरा एंजॉय किया होगा। और जिस हिसाब से ध्रुव जुएल ने बैटिंग किया, ज़बरदस्त बैटिंग किया, क्या क्लास बैटिंग करा उन्होंने, ज़बरदस्त। तो इसका हीरो अगर कौन है, इसका वो हीरो ही है ध्रुव जुएल। उनको ही मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। देखिए जब दूसरे प्लेयर, सीनियर जो प्लेयर रहते हैं वो नहीं खेलते हैं, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसी के टाइम में आपको कैश इनकैश करना पड़ता है। ध्रुव जुएल का तो एक तरह से बोला जाए कि अभी तक का जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से इनको टीम में बना रहना चाहिए। जैसे देखिए शुभमन गिल उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे बीच में, फिर उनको मौका दिया गया, कैप्टन ने टच दिखाया। लेकिन अब जितना भी देखेंगे वो सारे लोग चिल्ला रहे थे निकालो शुभमन गिल को, निकालो, है ना। आजकल तो मीडिया का ज़माना है, क्यों खिला रहे हो, क्यों खिला रहे हो, ऐसे ऐसे प्लेयरों को बिठाओ, सरफराज को बिठाओ। देखिए सरफराज इस मैच में नहीं चल पाए, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि सरफराज को बाहर करो, नहीं। पहले मैच में उन्होंने अपना इंटेंस दिखाया, आप उनको 3-4 मैच तो दो गई। ध्रुव जुएल ने जिस हिसाब से शानदार बैटिंग की, उनको तो मौका मिलना ही चाहिए। चलिए ओवरऑल बहुत खुशी की बात है जिस हिसाब से बैटिंग करा इंडिया ने, फील्डिंग किया, बॉलिंग किया, और बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा स्पेशली इंग्लैंड की टीम का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ मैं